हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जहां पर बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम की ट्रिक, तो यहां पर मैं उसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूं जहां पर हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा √11 प्लस √11 प्लस √11 को अनंत तक लिखना है और उसको वो कह रहा है वो सॉल्व करो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? तो मैंने आपको पढ़ाया था, आप जो यहाँ पर रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है उसको लिखेंगे और उसका फैक्टर करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे कि जिसका अंतर कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो 11 का कोई भी ऐसा गुणनखंड, कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसका अंतर 1 हो रहा हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो आप उससे एक फालतू डिजिट लिखेंगे, जो कौन सी हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है। अब बच्चों आपको यहाँ पर क्या देखना है, इनमें से उन नंबर का गुणनखंड करना है जिनका अंतर 1 हो जाए। तो मैंने 12 का गुणनखंड करा, कितना मिला मुझे, 3 चौके 12 यानी 3 × 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपके पास, तो यहाँ पर इनका अंतर कितना हो गया बच्चों, 1 आ गया। तो यानी इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 3 एवं 4 के बीच में इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में आपको इस तरीके से जो भी दिखाई देगा आप उस पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे एक और हम लोग ले रहे हैं अगला 19 प्लस √19 और डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है और 19 के ऐसे फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने हैं जिसका अंतर 1 हो जाए। तो नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लस, तो आप इससे एक फालतू की डिजिट लिखेंगे जो कौन सी होगी, 20 या 21 होगी। ठीक है, तो आपको इनमें से क्या करना पड़ेगा, इनका गुणनखंड टुकड़ा करना पड़ेगा जिनका अंतर कितना होगा, 1 होगा। तो 20 का अंतर 20 का गुणनखंड कितना होगा, 4 × 5, इनका अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी ये वाली संख्या हमारे लिए क्या होगी, सही होगी। तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, 4 एवं 5 के बीच में आपको इसका आंसर बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कर लेंगे इतना आंसर। चलिए अब हम लोग कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें ना तो प्लस है ना ही कुछ माइनस है, सिर्फ मल्टीप्लाई है। तो बच्चों इस तरीके से ये नंबर लिखे हुए हैं, जैसे एक नंबर ये लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, अनंत तक जा रहा है और आपसे पूछ रहा है इनका आंसर क्या होगा। तो बच्चों जब भी कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होगी और ये चीज़ अनंत तक लिखी होगी तो आपको क्या देखना है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो इसका आंसर सिर्फ क्या लिख देंगे, 2। अगर ये लिखा हुआ है तो बच्चों इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख देंगे आप लोग, 3। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर देना है। वहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 5 √5 और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। परंतु यहाँ पर क्या हो जाए, अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ हो और कोई भी डैश 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 अनंत नहीं हो, सिर्फ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस 2 को उठाएंगे, यहाँ से इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये देखो कि अंडर रूट कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो यानी आपको क्या करना है, 2 की पावर 3 लिख देना है और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8। तो आप इस नंबर के ऊपर जो अंदर लिखा हुआ होगा उसके ऊपर लिख देंगे 8 पावर में, और उस 8 में से 1 कम करके आप इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अगर नहीं समझ में आया एक और देखो, जैसे आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से √3 और पूछ रहा है ये, और यहाँ पर कोई भी डैश 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 अनंत नहीं है। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर उठाएंगे 3 जो लिखा हुआ है, और रूट देखो कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो यानी 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना, 16। तो आप लिख देंगे 3 की पावर 16। ठीक है बच्चों, और इससे 16 से 1 कम आप ऊपर लिख देंगे, तो यही क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा। जैसे बच्चों ये मेरे पास है इस तरीके से 5 √5 और √5 इसका आंसर पूछ रहा है। तो अंदर डिजिट लिखी हुई है 5, तो रूट कितनी बार है, 1 2 3 4 और एक 5।
तो आप लिखेंगे 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 5 यानी 32। तो इसके ऊपर लिख देंगे पावर 32 और 32 में से एक कम कर देंगे, क्या आ जाएगा 31। तो यही इसका आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको नंबर सिस्टम यहाँ पर रूट्स वाले समझ में आ गए होंगे, इन्फिनाइट सीरीज भी और नॉन इन्फिनाइट सीरीज भी। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बेस्ट ऑफ लक।